दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सीमा हैदर 2019 से नेपाल में जाना शुरू हुई, कैसीनो में जाना, क्लबों में जाना, और ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी जो मोमिन मलिक जी आज बता रहे हैं। और यकीन मानिए हमें ये खबर सुन के बड़े शॉक्ड हो गए हैं कि सीमा 2019 से नेपाल जा रही है। इसके साथ 4 लोग और भी शामिल हैं इस कांड में, और 2 लोग उनमें से जेल के अंदर अभी तक मौजूद हैं। मोमिन मलिक जी ने उनके पासपोर्ट की कॉपी ले ली है, बताया है उन्होंने अपनी लाइव के अंदर कि उनके पासपोर्ट की कॉपी मिल गई है और वो जांच इकट्ठी कर रहे हैं, वो और डिटेल ले रहे हैं। दोस्तों यकीनन मैं यहाँ पे एक खबर आपको और देता चलूँ। कुछ अर्सा पहले हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सीमा बार डांसर है। दुबई के अंदर एक डांस बार है, मिर्ची डांस बार है, वहाँ पे ये डांस का काम किया करती थी। हमने आपको पहले भी खबर दी थी। दोस्तों हैरानकुन इंकशाफात निकल कर आ रहे हैं। जैसे जैसे मोमिन मलिक जी आगे बढ़ते जा रहे हैं केस के अंदर, बहुत से खुलासे होते जा रहे हैं। सीमा 2019 से नेपाल में जा रही है, लेकिन क्या लेने जा रही है? क्या किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? आखिर क्या वजह है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? इसकी बहन भी है, इसके भाई भी हैं, इसके अंकल आंटी भी हैं, इसके रिश्तेदार भी हैं, सब घर वाले हैं, लेकिन 2019 से ये नेपाल जा रही है। आखिर क्यों नहीं किसी को पता चला? देखिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि जांच एजेंसियां, जो हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने इसका पासपोर्ट जो है वो पब्लिक करना चाहिए। इसका जो पुराना पासपोर्ट है वो भी पब्लिक होना चाहिए, और जो नया पासपोर्ट है वो भी पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि दोनों पासपोर्ट से ऊपर ये देखना है कि इसका कितनी दफ़ा वीज़ा लगा है नेपाल का, दुबई का कितनी दफ़ा वीज़ा लगा है, ईरान का कितनी दफ़ा वीज़ा लगा है, इराक कितनी दफ़ा गई है, ये वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिवील होनी चाहिए। और यकीन मानिए जो मैं आपको खबर दे रहा हूं, देखिए मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आप इस बात को किसी और तरफ ना लेके जाइएगा कि हो सकता है सीमा ईरान भी जाती रही है, इराक भी जाती रही है, दुबई भी जाती रही है, और नेपाल भी जाती रही है। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर सीमा बहुत दफ़ा जाती रही है। यहाँ पे क्या लेने जाती थी? कौन था इसका सपोर्टर? कौन इसका सहूलतकार था? कौन इसको वहाँ की अनुमति लेके देता था? ये बहुत शातिर औरत है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें। ये किसी बड़े गैंग का एक हिस्सा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे, ना हिंदुस्तान के लोग समझ पा रहे, ना पाकिस्तान के लोग समझ पा रहे। लेकिन अब मोमिन मलिक जी ने जो इंकशाफात किए हैं, उनसे यकीन मानिए अब हम शॉक्ड हो गए हैं कि ये वाकई ही नेपाल जाती रही है। और नेपाल कैसीनो में जाना, क्लबों में जाना, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों ये डांस नेपाल के अंदर भी डांस करती रही होगी। इसका पाकिस्तान के अंदर भी यही काम था, मुख्तलिफ शादियों पे जाना, फंक्शंस पे जाना, वहाँ पे नाच गाना करना, इस तरह की अश्लीलता फैलाना, उससे पैसे कलेक्ट करना, ये काम था इसका। और यही काम ये दुबई में जाकर करती रही, यही काम नेपाल में जाकर करती रही। अब हैरानकुन सवालात यहाँ पे ये पैदा होते हैं कि अगर इसके पासपोर्ट के ऊपर ईरान और इराक का वीज़ा लगा हो तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और जिस तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देखिए मैं पिछले 1 साल से, जब से ये केस हुआ उस वक्त से इस केस पे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, बहुत सी जानकारी हमारे पास मौजूद है, और एक एक बात हमारी सच साबित होती रही है। अब मोमिन मलिक जी ने भी इसका खुलासा कर दिया है कि ये नेपाल कितनी दफ़ा गई है। मोमिन मलिक जी ने देखिए आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर एक शाहिद रिंद का नाम बहुत ज़्यादा उछला था, और पाकिस्तान में कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हो सकता है ये शाहिद रिंद इसके साथ जो है हिंदुस्तान चला गया हो। उस वक़्त के बाद, उस दिन के बाद हमने शाहिद रिंद की कोई खबर नहीं सुनी। तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, देखिए मुमकिन है, मैं ये कह रहा हूँ, लफ्ज़ गौर कीजिएगा, मैं मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि शाहिद रिंद इसके साथ गया हो और शाहिद रिंद वहाँ जेल में हो। लेकिन अब हैरानकुन ये है कि 4 लोग वो कौन हैं जो पाकिस्तान से इसके साथ हिंदुस्तान नेपाल गए, और नेपाल में फिर उन्होंने जाकर क्या बिजनेस किया, क्या काम करते रहे जो वो उनको पुलिस उसमें जेल में जाना पड़ा। हैरानकुन सवालात ये हैं, और इसका खुलासा मोमिन मलिक जी करके रहेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं मोमिन मलिक जी को, जिस तरीके से वो केस को लेकर चल रहे हैं। यकीन मानिए उस तरीके से एक बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। और मोमिन मलिक जी ने एक और रिक्वेस्ट की है, बल्कि उनका ऑर्डर हम ऑर्डर ही मानेंगे।
उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर हों, हिंदुस्तान के यूट्यूबर हों, कुछ भी थंबनेल ना लगाया करें ऐसा जिससे कोई गलत मैसेज जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम वही बात जो बात होगी उसी का थंबनेल लगाएंगे, उससे ज़्यादा हम आगे ना बढ़े। बाज़ औक़ात होता है, देखिए वीडियो को अट्रैक्टिव करने के लिए या जो व्यूवर्स होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को ऐसे थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं जिनसे वो फ़ौरन उस वीडियो को देखें, खोलें। ये सारी दुनिया करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी करता है इसी तरीके से। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे मोमिन मलिक जी की बात को सराहते हुए, उनको सलाम पेश करते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कहा है हम उस पर पूरा उतरें और नेक्स्ट टाइम हम कोई भी ऐसा थंबनेल ना लगाएं जिससे कोई गलत मैसेज आए। लेकिन आप लोग भी सोचा करें, देखिए जब सवालिया निशान हम लगा देते हैं किसी भी चीज़ के आगे तो फिर आपको समझना चाहिए, आप सीमा की तरह ना हो जाएं कि सीमा का मेकअप देखकर कहेंगे बड़ी खूबसूरत है, जवान है, बुढ़ी नहीं है। जब उसका मुंह धोएंगे तो वो बिल्कुल बदसूरत चेहरा निकलेगा, वो बदनुमा दागदार चेहरा निकलेगा। आप पूरी वीडियो को देखा करें, थंबनेल देखकर आप जज ना कर लिया करें। बहुत से लोग तो थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं हमें कि आपने फेक न्यूज़ दे दिया, आपने फेक न्यूज़, जबकि वो वीडियो देखते भी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था जिसमें बॉर्डर की एंट्री हो रही थी, ठीक है, बॉर्डर वाघा बॉर्डर एंट्री मैंने उसके बाद लिखा था और हकीकत में वो यही था। एक हिंदुस्तानी हमारे पास आया, उनका हमने वेलकम किया, उनको इज्जत दी, हमने उनको सैर करवाई, घुमाया फिराया। जब वो जा रहे थे उनका व्लॉग उठा के मैंने वो डाला और ऊपर टाइटल पे भी मैंने वो लिख दिया वाघा बॉर्डर एंट्री। मुझे बताएं उस वीडियो में कहाँ पे मैंने जिक्र किया कि हैदर हिंदुस्तान जा रहे हैं या कोई, जो मुझे लोग कमेंट्स करते हैं। बहरहाल अपनी अपनी सोच है आप लोगों की, आप वीडियो देखकर फिर कमेंट किया करें, मैं आपसे यही कहूँगा। और मोमिन मलिक जी की बात को हम आगे बढ़ाते हुए, उनको सराहते हुए, उनको सलाम पेश करते हैं बार बार। यार यकीन मानिए पहले भी हम हिंदुस्तान के लोगों को सलाम पेश करते हैं जिस तरीके से वो हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ आवाज़ उठा रही हैं। और इसी तरह हम मोमिन मलिक जी को भी सलाम पेश करते हैं कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबंग अंदाज में काम कर रहे हैं। आज के दौर में तो कोई भाई भाई के लिए इतना एफर्ट नहीं करता जो वो एक इंसानियत के लिए, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए, नाम ऊँचा करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि जो मैं भी कहता रहा हूँ, काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है कि जो SSB के 2 जवान एहलकार थे जिनको वहाँ से मुअत्तल किया गया है, जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनका क्या कसूर है, उनको नौकरी पे वापस रख लिया जाए, उनको बहाल कर दिया जाए। और मोमिन मलिक जी ने भी ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूँगा उनको बहाल करवाने के लिए, क्योंकि ये महिला ने झूठ बोलकर और बच्चे को उल्टी करवा के वहाँ पे एंट्री ली थी। और फिर ज़ाहिर कोई भी ऐसा शख्स हो जो औरत देखे, औरत ज़ात है, उसके साथ बच्चे हैं, तो बंदे के शानो गुमान में भी नहीं आता कि ऐसा हो सकता है कि किसी अदर कंट्री से आई होगी। इसीलिए SSB के जवान जो थे उन्होंने इस पे ज़्यादा कड़ी निगरानी नहीं की और इसको आगे जाने दिया। दोस्तों बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। मोमिन मलिक जी बहुत बड़े बड़े खुलासे, बहुत सी जगहों पर उन्होंने ये एप्लीकेशन लिख कर दे दिए, वो सब खुलासे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।